हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईआरएस लर्निंग हब में। और आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश है। और इंग्लिश का सबसे पहला टॉपिक है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, और समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि मान लीजिए क्या होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या मान लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर को मानते हैं कि एक राज्य है, ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका सदस्य है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है कि जैसे हम एक राज्य है उसके 8 सदस्य हैं, तो उन राज्यों के जो सदस्य होते हैं हम उनके बारे में समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते हैं, ठीक। तो मान लीजिए हमने कोई भी सेंटेंस लिखते हैं कि द नहीं लिखते हैं, ही लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कि ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। अब भाई बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसमें क्या समझना है हमको। तो हमको समझना है इसमें कि इसमें कौन सा क्या है, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग खराब है, हम जानते हैं। तो अब देखिए ही क्या होगा, अपना प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। प्रोनाउन। अब इस होगा क्या अपना, इस हो जाएगा अपना कि एक वो है प्रोपोजिशन है, ठीक है। प्रोपोजिशन। अब प्लेइंग मतलब वर्ब हो गई, है ना। और ऑन हो गया, ये प्रपोजिशन ही है ऑन, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड क्या है, ये है नाउन, है ना। ये तो बेसिकली क्या होता है कि एक सेंटेंस है, उसमें सब कुछ मैं लिखा, उसमें जो सेंटेंस है हमारा, उसमें चारों मतलब बहुत बड़ा सेंटेंस, तो उसमें सब कुछ है, ठीक। तो अब हम समझते हैं कि अलग अलग कैसे समझा जाएगा। कैसे हम समझेंगे कि ये कौन सा है, ये कैसे है, हमको कैसे पता चला कि भाई जो ग्राउंड है वो नाउन है, हमको कैसे पता चला कि जो प्लेइंग है वो वर्ब है। तो इसको समझने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझाएंगे, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना अगर आप स्किप कर देते हैं कोई भी पार्ट इसका, तो आपसे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बनेगा, ठीक बात है। चलिए, अब सबसे पहला टॉपिक जो होता है हमारा नाउन है। अब नाउन क्या है भाई, तो हमने बताया था कि एक राज्य है, ठीक है, राज्य है। अब राज्य में जो अलग अलग सदस्य हैं उनके बारे में जानना है। तो सदस्य कौन है, तो नाउन है। नाउन क्या है, नाउन क्या होगा, अपना नाउन हो जाएगा राजा। क्यों भाई राजा क्यों होगा, क्योंकि ये सेंटेंस को बताएगा, ठीक। किसी भी चीज को नाम देगा तो ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। नाउन क्या है, राजा बना देते हैं, राजा, है ना। ये अब नाउन का क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन आता है। तो नाउन का डेफिनेशन क्या बता देंगे हम लोग। तो डेफिनेशन है, अ, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, गुण, धर्म, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, ठीक। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और थिंग, ठीक है। क्या हुआ कि नाउन नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, गुण, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा और नाउन जो होती है एक ही है, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और थिंग, ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन नाउन जो होता है आपका, नाउन ही सब कुछ है, ठीक। आपके सामने जितनी भी चीजें हैं वो सब संज्ञा हैं। आप कोई भी चीज देख लीजिए तो वो नाउन आती है, ठीक है। तो नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब नाउन हम कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए कि एक मिनट, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लिखना आपके लिए जरूरी है, लिख लीजिए। लिख गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। मान लीजिए हम देखते हैं कि एक है लड़का, ठीक है। लड़के का क्या नाम है, रवि। रवि नाम है। अब वो मुंबई में रहता है, मुंबई में रहता है, और क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो क्रिकेट। अब इसमें नाउन क्या है, तीनों ही नाउन है।
तो हमने कैसे पहचाना, क्या लिखा हुआ है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और थिंग। ठीक है, ये शॉर्ट में हमने डेफिनेशन लिखी, इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है। तो रवि नाम है, मुंबई जगह का नाम है, क्रिकेट खेल का नाम है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप। बाकी इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, नाउन हो गया। अब हम नाउन के बाद देखते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का एक बार नॉर्मली हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। अब मान लीजिए हम रवि दूर खड़ा है, रवि को हम बार बार बुला रहे हैं। ठीक है, तो रवि को बार बार बुलाएंगे, अच्छा लगेगा कि आप रवि दूर खड़ा है, हम बुला रहे हैं, "ए रवि इधर आओ, ए रवि इधर आओ"? नहीं भाई, रवि को हम बुला रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है आपका, कि जैसे a word that can use in place of noun। ठीक है, a word that can use in place of noun, of noun। ठीक है, अब हमको डेफिनेशन तो रट लेंगे, मान लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन तो आप रट लेंगे, लेकिन समझेंगे कैसे, तो समझने के लिए हमको देखना होगा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा कि मान लेते हैं हम, यहाँ पे है राम था। ठीक है, राम है। अब हम राम को नहीं बुला रहे हैं, राम कह के, राम की जगह में हम यू यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, ही यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, अब कोई लड़की है सीता। ठीक है, सीता, तो सीता को क्या यूज कर ले रहे हैं, सी यूज कर ले रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी नाम की जगह में किसी शब्द को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो नाउन की जगह में शब्द को यूज करेंगे तो उसको प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक, इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए, लिख लिए होंगे। फिर अब इतना हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं हम। क्या एग्जाम्पल क्या देते हैं, प्रोनाउन का एग्जाम्पल देते हैं कि क्या प्रोनाउन का एग्जाम्पल है भाई, तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल है कि एक लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, ही इज स्टडिंग, क्या है, ठीक है, ही स्टडीज वेल, ही लव्स क्रिकेट, ही लव्स फुटबॉल। ठीक है, तो ये ही हो गया। अब हम ही की जगह में अगर राम लगा देंगे तो राम हो जाएगा नाउन। ठीक बात है, समझ में आया, आया होगा। तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नाउन देख लिए, प्रोनाउन देख लिए, तो दो तो राज्य हम देख लिए। अच्छा हाँ, प्रोनाउन को क्या कहते हैं, जैसे नाउन को राजा कहते हैं तो प्रोनाउन को क्या कहेंगे हम, तो प्रोनाउन को बोल देंगे राजा का सहायक है। क्या है, राजा का सहायक। अब सहायक क्यों भाई, क्योंकि भाई नाम, जैसे नाउन है, नाउन की जगह में प्रोनाउन यूज हो रहा है। अब कहीं राजा नहीं जा रहा है लड़ने तो उसका मंत्री जा रहा है लड़ने, ये होगा सहायक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला क्या है अपना, अगला होगा वर्ब। वर्ब क्या होता है भाई, वर्ब क्या है, ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि वर्ब क्या होता है। ये हो गई वर्ब। वर्ब को बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या है, ये क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या है भाई, तो अब एनर्जी चाहिए ना हमको, है ना, कोई राज्य चलाने के लिए एक एनर्जी भी होती है, तो वही एनर्जी है आपकी वर्ब। अब वर्ब कैसे बनती है, तो वर्ब कैसे समझेंगे हम, तो मान लीजिए कि एक्शन को दर्शाना है। मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे राम, हाँ ले लेते हैं राम प्लेइंग, है ना। अब भाई क्या कर रहा है, प्लेइंग। प्लेइंग कैसे समझेंगे हम, कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो प्लेइंग क्या है, ये कर रहा है, मतलब कार्य हो रहा है ना, इसी को कहते हैं वर्ब, मतलब खेल रहा है।
कोई राम है जो खेल रहा है, क्या खेल रहा है भाई? चलिए, आज आजकल आपका फेवरेट जो है वो है क्रिकेट, तो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है। राम क्या कर रहा है भाई? क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में हमको क्या समझ में आया कि हमको समझ में आया कि जो राम खेल रहा है, खेलना ही क्रिया होती है। अब आपको कोई एक सेंटेंस दिया जा रहा है, ठीक है, आपको दिया जा रहा है मोहन ईटिंग फूड। भाई कौन सी क्रिया है? इसमें से क्रिया क्या है बताइए जरा, जल्दी बताइए क्रिया कौन सी होगी? तो क्रिया क्या है इसमें? आपका ईटिंग, ईटिंग क्या है? क्रिया है। मोहन क्या है? नाउन है। और फूड क्या है? फूड बताएंगे आगे चल के, कि आगे देखेंगे कि फूड क्या है, ठीक है। चलिए सॉरी, तो मिटा दें इसको, ठीक है। चलिए, वर्ब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम कि वर्ब के साथ आगे क्या होगा भाई? वर्ब तो हो गया, नाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या होगा? तो वर्ब के बाद आएगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? चलिए, एडजेक्टिव बताएंगे तो एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे आपका मान लीजिए मोहन नाम का लड़का बहुत सुंदर सज चुका है, ठीक है, सज धज के बैठा हुआ है, तो सज धज के बैठना मतलब क्या? श्रृंगार किया है। अब वही श्रृंगार है आपका एडजेक्टिव। किसी सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए हम एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं, या सुंदरता बताने के लिए। तो एडजेक्टिव में देख लेते हैं क्या होगा। एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। मान लीजिए क्या विशेषता बताना है। आप विशेषता कैसे बताते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि रिया, रिया इज ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ठीक है, रिया ब्यूटीफुल है। रिया क्या है? ब्यूटीफुल है भाई। अब तो क्या हम बता रहे हैं? रिया तो हो गई नाउन आपका, ये हो गई नाउन, है ना, ये नाउन हो गई। अब ये क्या है? तो यही है आपका एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव, ठीक है। कैसे पता भाई हमको कि एडजेक्टिव है ये? क्योंकि हम परिभाषा देखेंगे, तो परिभाषा देख लेते हैं इसकी कि क्या है परिभाषा। चलिए, तो एडजेक्टिव होगा अपना, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? चलिए, हम क्या बोल रहे थे कि परिभाषा क्या है, ठीक है। तो परिभाषा क्या है कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ, इज अ वर्ड, वर्ड दैट, दैट, एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको मिटा दें फिर लिखें आगे। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, चलिए, ठीक है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट, दैट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्स अ नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। क्या मतलब है इसका भाई? डेफिनेशन हम सबकी लास्ट में दे देंगे इकट्ठा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अभी समझा देते हैं आपको, ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो क्या होता है मतलब कि एडजेक्टिव जो है अपना एक ऐसा वर्ड है, ठीक, जो
नाउन और प्रोनाउन को का विशेषण बताता है, मतलब विशेषता बताता है, ठीक है। विशेषता बताता है का मतलब क्या, कि उसके बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी हैं वो बता रहा है, ठीक है। उदाहरण हम दिए थे अभी कि रिया इज, अब रिया नहीं होगी भाई, लड़की रिया नहीं होगी, ठीक है। राहुल स्मार्ट होगा, है ना। राहुल, राहुल इज स्मार्ट, क्या हुआ, राहुल एक स्मार्ट है, ठीक है, स्मार्ट लड़का है। राहुल इज स्मार्ट बॉय, मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा कि देखिए, राहुल स्मार्ट बॉय है, मतलब स्मार्ट क्या है, ये स्मार्ट ही है आपका विशेषण, एडजेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो कहाँ चलेंगे अब, हम लोग क्या क्या देख लिए, राजा देख लिए, मंत्री देख लिए, है ना। और क्या देख लिए, श्रृंगार भी देख लिए राजा का। अब बारी है देखने की आपको क्रिया विशेषण, मतलब क्या है भाई, इतने से ही काम थोड़ी ना चलेगा। कोई सेंटेंस बनाएंगे तो इतने से थोड़ी ना बन जाएगा वो, तो थोड़ा सा और उसमें एक्स्ट्रा चीजें डालनी होंगी हमको। तो एक्स्ट्रा क्या डालना है, तो एक्स्ट्रा डालना है हमको क्या, एक्स्ट्रा डालना है एडवर्ब, है ना। एडवर्ब का मतलब क्या होगा भाई, चलिए आगे बताते हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। और जब तक चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की क्लास अब आपकी डेली होगी, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी आपको डेली। तो बढ़िया आप लोग पढ़ाई कीजिए और टेंशन फ्री होके एग्जाम दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब एक जीरा और ब्याज का तड़का है, किसमें, सेंटेंस में। कैसे तड़का है भाई, चलिए, एडवर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव, और उसको जो एडजेक्टिव है उसको और मजेदार बना देता है, ठीक है। तो कैसे भाई, अब मान लीजिए कोई लड़का दौड़ रहा है, ही रन्स, सुन के मजा आया, नहीं आया ना, नहीं आया मजा की रन्स में क्या है, ही रन्स, नॉर्मल सेंटेंस है। अब हम इसमें थोड़ा सा तड़का लगाते हैं, ठीक है। तड़का लगाए, ये काटे प्याज, ये डाले जीरा, और ये लग गया तड़का, ये था तड़का। क्या है, एडजेक्टिव, मतलब कि ये नॉर्मल दौड़ रहा था अभी तक, अब रन फास्ट हो गया, मतलब तेज दौड़ने लगा, ठीक बात है ना। तो जब हम तड़का लगा दिए मतलब क्या होगा, ये एडवर्ब है, ठीक है। अब समझ में आया ना, चलिए एक बार इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं अब, अगला क्या है भाई, कितने हो गए, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, 5 तक। अभी 3 और बचे हैं, अब 3 क्या है भाई, 3, ये तो तड़का तक पहुंच गए हम लोग, अभी 3 में क्या देखेंगे, तो अब देखेंगे कि प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन क्या होता है भाई, चलिए प्रोपोजिशन बता देते हैं आपको। तो प्रोपोजिशन आपका होगा, क्या होगा, क्या होगा, प्रोपोजिशन होगा नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बीच में उनके स्थान या संबंध को दर्शाएंगे, कैसे। अब मान लीजिए एक बात है, एक बुक है, ठीक है, हम एक बुक देखते हैं, ये हमारी एक बुक है, ठीक है, बुक अब कहाँ पे रखी है, एक टेबल में रखी है, मान लीजिए ये टेबल है, इस पे एक बुक रखी है, ये बुक रखी है, ठीक है, बुक है ये, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा।
ये हमारी बुक है, ठीक है। हमको बताना है कि ये बुक कहाँ रखी है। ये बुक कहाँ रखी है तो हम क्या बोलेंगे, हिंदी में बोल देंगे भाई बुक जो है, हमारी किताब जो है वो टेबल के ऊपर रखी है। कहाँ रखी है भाई, टेबल के ऊपर रखी है, ठीक है। लेकिन यही चीज हमको इंग्लिश में बतानी है, तो बुक कहाँ रखी है, ऑन टेबल, ठीक है। अब भाई ऑन कहाँ से आ गया, ये ऑन आया इसको बताने के लिए। यही ऑन, यही जो ऑन है, यही ऑन होता है प्रोपोजिशन, ठीक है। क्या होता है ये, प्रोपोजिशन, ठीक बात है। चलिए, समझ में आया होगा आपको कि ऑन क्या है, प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो हमें संबंध बताना है, ठीक है। किसी भी चीज का, किसी भी चीज के स्थान का संबंध बताना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, प्रोपोजिशन, ठीक है। क्या होगा, प्रोपोजिशन। ये अपना छठवां पॉइंट है, ठीक है। प्रोपोजिशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं तो आपके साथ आएंगे इन। आपको अगर इन दिखता है, ऑन दिखता है, अंडर दिखता है, बिटवीन दिखता है, ठीक है, और बिसाइड दिखता है। अभी अगर ये शब्द दिखते हैं तो आप क्या समझेंगे, हम क्या समझेंगे भाई, तो हम समझेंगे कि ये जो शब्द हैं यही है प्रपोजिशन, ठीक है। आइए तो एक बार देख लेते हैं कि मान लीजिए क्या था, एक कैट है, ठीक है, एक बिल्ली है, कैट, ठीक है, इज, इज है और खाली स्थान है, ठीक है। द चेयर, चेयर, क्या आएगा यहाँ पे भाई, अब एक बिल्ली है, ठीक है, मान लीजिए एक बिल्ली है। द कैट इज, खाली स्थान, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पे आप बताएंगे क्या होगा, ठीक। द चेयर, अब एक बिल्ली है, वो चेयर के या तो नीचे बैठी है या तो ऊपर बैठी, तो क्या बोलेंगे हम कि भाई कि बिल्ली जो होगी वो कुर्सी के ऊपर तो बैठेगी नहीं, ठीक। तो वो अंडर द टेबल है, अंडर द चेयर है, अंडर, ठीक है, अंडर द चेयर है। कहाँ पे है, उस चेयर के अंदर घुसी हुई है, ठीक है। ये होगा आपका प्रोपोजिशन, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ तो अगला क्या है भाई, अगला क्या है अपना, ये तो छठवां हो गया, अभी फिर भी दो बचे हैं, तो छठवां के बाद जो सातवां पॉइंट है, वो सातवां पॉइंट आपका है, क्या है, कंजक्शन, क्या है, कंजक्शन, ठीक है। चलिए कंजक्शन देख लेते हैं एक बार कि कंजक्शन क्या होता है, तो एक बार समझ लेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, हाँ तो क्या कंजक्शन देखना था हम लोगों को, क्या होता है कंजक्शन भाई। चलिए आइए कंजक्शन देख लेते हैं, ये सातवां पॉइंट आपका, कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन क्या है कि जो वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, उसको एक आइडिया से कनेक्ट करता है, मतलब सेंटेंस से कनेक्ट करता है, ठीक है। हमने पहला सेंटेंस जो देखा था, उसमें सेंटेंस दूसरा देख लेते हैं कि मान लीजिए ही, नो नो नो, ठीक है, रुकिए एक मिनट, ये दो दोस्तों को जोड़ने वाला सम एक सेंटेंस है, दो दोस्तों को जोड़ना है इसको, ठीक है। तो हम देखेंगे राम एंड श्याम
प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। जो राम है और श्याम है, तो वो दोनों लोग कहाँ खेल रहे हैं भाई? ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो राम हो गए नाउन, एंड क्या है? एंड हमारे सामने एक वांटेड है, मतलब क्या है? वांटेड। हमको इसको पता लगाना है। श्याम क्या है? नाउन ही है, ठीक है। प्लेइंग क्या है? वर्ब है। और इन द क्या है? ये था आपका प्रपोजिशन था, ठीक है। और ग्राउंड क्या है? ग्राउंड भी नाउन है। व्यक्ति, वस्तु, जाति, गुण, धर्म, स्थान, संज्ञा, ठीक है। अब एंड क्या है? एंड क्या है? तो जो एंड, इन दो दोस्त हैं, मान लीजिए राम और श्याम दोस्त हैं। राम और श्याम को जोड़ने के लिए एक पुल बनी हुई है। मान लीजिए राम इधर खड़े हैं, ठीक है, और श्याम इधर है। अब इनको जोड़ने के लिए एक ये पुल बनी हुई है। इस पुल को हम क्या बोल देंगे? कंजक्शन। क्या बोल देंगे? कंजक्शन। ठीक, समझ में आया? बताइए, समझ में आया होगा। तो ये जो पुल है, ये पुल है कंजक्शन, ठीक। तो इसको, एंड को हम क्या बोलेंगे? ये होगा कंजक्शन। क्या होगा? ये कंजक्शन होगा, ठीक है। और क्या? आइए और एक आध उदाहरण देखते हैं इनके। पहले इसको लिख लीजिए। ठीक, इसको लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं एक आध दो और। उदाहरण क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। ओहो, ये भी मिटा दिए फालतू में हम। चलिए हम एक उदाहरण देते हैं कि आई वॉन्टेड टू प्ले। क्या है? आई वॉन्टेड टू प्ले बट इट वॉज रेनिंग। रेनिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है? मैं खेलना चाहता हूँ, ठीक है, पर ये पर आ गया, मतलब क्या हो गया? लेकिन। पर या लेकिन, पानी गिर रहा है भाई, ठीक। क्या हो रहा है? मैं खेलना चाहता हूँ लेकिन पानी गिर रहा है। पानी गिरना मतलब क्या हुआ? ये इसको कनेक्ट किया इससे। क्या हुआ? ये कंजक्शन, ठीक है। क्या हुआ? ये कंजक्शन। समझ गए? हाँ, ये हो गया रेनिंग, मतलब कंजक्शन कनेक्टेड हो गया यहाँ पे। ये कनेक्ट कर दिया हम लोग यहाँ पे। आगे चलते हैं। तो सिंपल है कि कंजक्शन क्या है? अगर कहीं पे सेंटेंस को किसी और से कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब कंजक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कौन सा भाई? आठवां कौन सा है? तो आठवां और अंतिम क्या है? आपका अंतिम है कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है? तो इंटरजेक्शन है भावनाओं के साथ जोड़ना है। आपकी भावनाओं के साथ सेंटेंस को भी जोड़ना है। समझ में आया तो बोलिए हाँ। नहीं आया होगा, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब आठवां है अपना। आठवां इंटरजेक्शन। हाँ, तो इंटरजेक्शन क्या होता है? अब हम इंटरजेक्शन बता दें तो क्या होता है कि हमारी जो भावनाएं हैं, हम अपनी भावनाओं के साथ जोड़ रहे हैं।
शब्दों को। कैसे? मान लीजिए हमसे पेन गिर गया, हमसे ये पेन था, ठीक है, ये पेन था, ठीक है, ये पेन है, हाँ, कोई बात नहीं, 2 रुपए वाला पेन है। ये हमसे पेन गिर गया जमीन में, ये गिर गया, हाँ, ये जमीन में गिर गया हमसे पेन, ठीक है। अब पेन गिरा तो हमारे मुंह से क्या निकला? हाँ, कि मान लीजिए हमने पेन गिराया तो निकला जो आज का फेमस शब्द है वो है उप्स। उप्स क्या है? उप्स। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? कि जैसे हमने हमारा पेन गिर गया तो हमारे मुंह से क्या निकला? उप्स। अब उप्स निकला मतलब हमारी जो गिरने की भावना थी वो व्यक्त हुई। तो क्या होगा इसका मतलब? मैंने एक सेंटेंस लिखा, उप्स, है ना, आई ड्रॉप्ड माई फोन, माई फोन, ये होगा आपका इंटरजेक्शन। ठीक बात है, ठीक है। अब किसी की तारीफ कर दे रहे हैं, मान लीजिए बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है, सुंदर लड़की सामने बैठी है, फिलहाल नहीं बैठी है लेकिन मान लीजिए बैठी है, ठीक है, तो सुंदर लड़की बैठी है, अब हम उसको बोल रहे हैं वाओ, वाओ, है ना, और यू लुक अमेजिंग, हमने उसको चने के झाड़ में चढ़ाने के लिए बोल दिया यू लुक अमेजिंग, है ना। तो अमेजिंग, इसको ही बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरजेक्शन। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। समझ में आया होगा? ठीक है, एक बार हम लोग सब कुछ पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था नाउन, नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो हम आपको कुछ सेंटेंस देते हैं, उनमें आपको पहचानना रहेगा कि कौन कौन सा किसमें क्या चीज है, ठीक है। चलिए, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप हमको या तो टेलीग्राम पे भेजेंगे, ठीक है, और या फिर आप हमको इसी वीडियो में कमेंट करेंगे, कमेंट, है ना, कमेंट, है ना, ये होमवर्क को कमेंट करना है। चलिए, तो क्या है इसमें? रिया डांस, डांसेस ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली, ठीक है। एक ये आपका होमवर्क। दूसरा, वाओ, वाओ, द मूवी वाज अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है। ये दो आपके लिए होमवर्क हैं।